नई वीडियो एस्टोनिया के बारे में बनाएंगे, जिसमें हमने पहले मेंशन कर दिया था कि जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें एक टिकट में 4 कंट्रीज मैंने बताए थे कि आप कौन से कवर कर सकते हैं। आजकल इसकी जो अप्रूव रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया से, एस्टोनिया की अप्रूव रेट बहुत अच्छी चल रही है कि 100% उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव होता है, उनको वीज़ा मिल जाता है। टूरिस्ट कंट्री है और अगर उसके टेम्परेचर की आप ये बात करते हैं तो सम टाइम वो माइनस में भी चल गया हुआ था। अगर वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर एस्टोनिया की डायरेक्टली आप एप्लीकेशन ऐड कर दें। एस्टोनिया में आपने क्या रखना है, मिनिमम आपने जो है ना वो 6 to 7 डेज रखने हैं, मैक्सिमम 8 to 9 डेज रखते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम आप लोगों के पास आए हैं। पिछली वीडियो में हमने शेयर किया था, जिक्र किया था कि हम लोग जी अभी नई वीडियो एस्टोनिया के बारे में बनाएंगे, जिसमें हमने पहले मेंशन कर दिया था कि जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें कि जो जिस किसी ने पहले प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर प्रीवियस व्लॉग देखिएगा ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक टिकट में 4 कंट्रीज़ मैंने बताए थे कि आप कौन से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी शेंजन वीज़ा कौन सी कंट्री का आप अप्लाई कर सकते हैं मैं उसकी बात करूंगा। अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है और इवन दो कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम से मुराद यह है कि जस्ट लाइक यू आपने एक कंट्री या दो किसी कंट्री को विजिट किया हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री तो जब भी हम बात करते हैं एटलीस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ की आपके पास मिनिमम 4 to 5 कंट्रीज़ की होनी चाहिए। बट जस्ट लाइक आपने एक या दो कंट्री को ट्रैवल किया हुआ है और आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको बेस्ट वे ये मैं बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएं। प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने का पर्पस सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपने अपनी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, बतानी है। अगर आप जॉब पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आपने अपने बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स, अपने बिज़नेस की कैटेगरी और अपने बिज़नेस की आप ये कह सकते हैं कि नेचर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। हर वो बात आपने बतानी है जिससे ये शो किया जाए कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वो आपकी होम कंट्रीज़ के साथ हैं या जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं वहाँ पे हैं जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों तक भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात हम ये करते हैं कि वो कौन सा कंट्री है शेंजन स्टेट का जिसको सबसे ज़्यादा इस टाइम पर अप्रिशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वीज़ा अप्रूविंग डेट। तो वो है जी एस्टोनिया। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिन वीडियोस में मैंने ये शेयर किया था कि अगर लो प्रोफाइल भी है तो आप ज़रूर इन कंट्रीज़ को हिट कर सकते हैं अगर आपकी ट्रूथ ट्रैवल हिस्ट्री है। तो जिसमें मैंने बताया था कि नंबर 1 के ऊपर जो है ना वो आपके पास लैटविया और नंबर 2 के ऊपर एस्टोनिया आता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि फिनलैंड वगैरह को भी आप ट्राई कर सकते हैं और लिथुआनिया को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एस्टोनिया ही की मैं पर्टिकुलर बात इस वीडियो में क्यों करूँगा, उसके 2 फैक्टर हैं। नंबर 1 के ऊपर आजकल इसकी जो अप्रूव रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया से, एस्टोनिया की अप्रूव रेट बहुत अच्छी चल रही है। अगर हम बात करते हैं GCC से, मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री से, तो एस्टोनिया की अप्रूव रेट बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। आपको मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली एम्बेसी इंडियन से अप्लाई किया वीज़ा USA के लिए, उनको वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उन्होंने दोबारा नई स्ट्रेटजी क्या अपनाई कि वो एस्टोनिया चले गए। एस्टोनिया में जाके उन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया USA के लिए और उनको एस्टोनिया से USA का वीज़ा मिल गया। सर ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये प्लान्स होते हैं, आप इन चीज़ों को हिट करते हैं। अब देखें, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप रात को सोए थे, सुबह उठे हैं, आपने एकदम से प्लान हुआ कि भाई आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपने जाकर वीज़ा अप्लाई कर देना है। बिल्कुल भी नहीं। जो लोग प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं, प्रॉपर ट्रैवलिंग प्लान को सेट करके वीज़ा अप्लाई करते हैं, 99 100% उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि 100% उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव होता है, उनको वीज़ा मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर हमने भी यही सारा कुछ किया था लेकिन हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। सर उसकी 2 से 3 बड़ी रीजंस हैं, जिसमें से एक मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो ये होता है कि आपका ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं होता। जो चीज़ आप बता रहे हो या दिखा रहे हो वो नज़र नहीं आ रही होती आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपकी पर्सनैलिटी में या फिर आपकी वो चीज़ों में जो आप उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो वो ऐसी बात नहीं होती। वीज़ा जो ऑफिसर है वो वीज़ा ऑफिसर एक झलक में ही उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वेदर ही और शी इज़ अ जेन्युइन टूरिस्ट, और बिल्कुल इसी तरह से है कि जस्ट लाइक कि उनको शैंडी लगाई जा रही है, उनको जस्ट डॉक्यूमेंट्स दिखा के वीज़ा लिया जा रहा है। अब एस्टोनिया की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपने वीडियो देखनी है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की, शेंजन स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनी हुई है। मैं सिर्फ आपको ट्रैवल प्लान बताऊँगा एस्टोनिया में अप्लाई करने के लिए, और ये बताऊंगा कि इस टाइम पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले तो यह है कि एस्टोनिया एक ठंडा
मुल्क है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोल्डेस्ट कंट्री है, और अगर उसके टेम्परेचर की आप ये बात करते हैं तो सम टाइम वो माइनस में भी चल रहा होता है, और राइट नो जो टेम्परेचर चल रहा है वो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी एक कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। नंबर इवन दो के 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड भी कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, कुछ स्टेट्स में माइनस भी है। अब जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी गर्मी पड़ती है, इंतहा की गर्मी होती है, स्पेशली इन डेज़ में जब हम बात करते हैं जून जुलाई अगस्त की। ये एक पीक सीज़न का टाइम है, उन लोगों को भी इस चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे गर्मी है, तो ये लोग जो है ना ये किसी ऐसे एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे इनको वेदर ठंडा मिलेगा, इनको कोल्ड वेदर मिलेगा, तो ये उस रीजन को जो है ना वो विज़िट करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, वो लोग भी अप्लाई करते हैं, तो उनको भी पता है कि इस टाइम के ऊपर वहाँ पर जो है ना वो समर है, तो ये लोग किसी ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे विंटर है, जहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर वो लोग देखते हैं और इसके ऊपर जो आप ये कह सकते हैं कि वर्किंग करते हैं, तो आपको एक ये सबसे बड़ी रीज़न नज़र आती है। और इवन दो के इस रीज़न की बेस पे वीज़ा भी अप्रूव हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वोकेशन स्पेंड करने के लिए भी इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये एक फैक्टर है। नंबर 2, आपने ट्रैवल प्लान बनाया है। अब आप ट्रैवल प्लान कैसे बनाएं, मैं आपको ये बताता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपने टर्की का वीज़ा नहीं अप्लाई किया तो आप एक दफ़ा टर्की का वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आपने कोई 1 या 2 कंट्री ट्रैवल किया हुआ है, तो आप एक दफ़ा टर्की का वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमने प्लान सेट किया टर्की के वीज़ा के लिए, लेकिन टर्की का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इट्स नॉट एन इशू। आपने प्लान तो एस्टोनिया का किया हुआ था, अगर वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर एस्टोनिया की डायरेक्टली आप एप्लीकेशन ऐड कर दें। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर अगेन मुझसे आप पूछेंगे, तो अगर आपका टर्की का रिफ्यूज़ हो जाएगा तो फिर एस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई ना करें। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्लान कर ली है, चीज़ें सारी आपने कर ली हैं, आपने कहना है कि जाना ही जाना है जी, अब इसके सेकंड ऑप्शन कोई दूसरी नहीं है, तो फिर वीज़ा फाइल करके देख लें, क्योंकि सर वीज़ा भी लक के ऊपर होता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों को वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, उनका वीज़ा लग के आ जाता है, तो ये भी एक लक बेस्ड चीज़ है। लेकिन अगर आप रिकमेंडेशंस पूछते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप टर्की का अप्लाई करें। टर्की के आने के साथ आप नेक्स्ट एप्लीकेशन एस्टोनिया की डाल दें। आप एस्टोनिया की एप्लीकेशन को ऐड कर दें, टर्की का जैसे वीज़ा आएगा आप एस्टोनिया उसके साथ प्लान करें। अब आपने प्लान क्या करना है, आपने फ्लाई करना है किसी थर्ड कंट्री से। अब वो थर्ड कंट्री कौन सा है, या तो वो थर्ड कंट्री कतर होगा या वो दुबई होगा वाया, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है इंडिया पाकिस्तान से तो नहीं जाएगी। अगर इन कंट्री से आप जा रहे हैं तो दैट्स फाइन, वहाँ से आप फ़्लाइट लेंगे। ठीक है, आप 1 या 2 दिन का स्टे डाल दें दुबई में, 1 या 2-3 दिन का स्टे डाल दें आप कतर में। आप फिर इसके बाद आप अपनी फ़्लाइट रखें एस्टोनिया के लिए कि आप एस्टोनिया में जा रहे हैं। एस्टोनिया में आपने क्या रखना है, मिनिमम आपने जो है ना वो 6 to 7 डेज़ रखने हैं, मैक्सिमम 8 to 9 डेज़ रखते हैं, इससे ज़्यादा आपने प्लान नहीं देना। आप 5 नाइट 6 डेज़ भी रख सकते हैं, 8 नाइट्स 9 डेज़ भी रख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई आपका प्लान कितना होना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 नाइट 7 डेज़ रखें। 5 नाइट 6 डेज़ की बजाय या 8 नाइट 9 डेज़ की बजाय आप इसके बिटवीन में 7 नाइट्स 8 डेज़ का प्लान रखें, जो कि एक बिल्कुल परफेक्ट किस्म का प्लान है। आप इसको रखें और इसके बाद आप अपना वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर दीजिएगा इसी प्लान के साथ कि आप एस्टोनिया जाएंगे, एस्टोनिया से वापस आप टर्की आएंगे। टर्की में आप अगेन एक प्लान रखें 3 नाइट्स 4 डेज़, दैट्स इट। पहले आपने स्टे किया हुआ था 2 नाइट्स 3 डेज़ का कतर या दुबई में, फिर टर्की में आपने वापसी पे स्टे रखा हुआ है और वहाँ पे आपने अपना मिनिमम 6 नाइट्स या 7 नाइट्स का स्टे रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो इसी ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग आप वीज़ा अप्लाई करें, 110% इंशाल्लाह वीज़ा आपको मिलेगा। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, कोई पर्सनल क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आ रही है, टेक्स्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप मुझे अकाउंट को फॉलो करें, मुझे टेक्स्ट सेंड करें, आपका मैसेज डायरेक्टली मिलेगा मुझे मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। वीडियो अच्छी लगी है सर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।